गाइस हीरो एक्सपल्स 210 सो ये एक ऐसा मोटरसाइकिल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई लोग कि ये मेरी लाइफ की थर्ड एक्सपल्स है। सो 22 के अंदर मैंने एक्सपल्स परचेज किया, सो आई सोल्ड इट ऑफ इन 23 फॉर सम रीजंस। देन 24 में मैंने दोबारा बाई किया एक्सपल्स 204V, और जैसे ही मेरे को जनवरी 2025 में पता लगा कि एक्सपल्स 210 लॉन्च हो रही है, सो अगेन आई लिक्विडेट माय प्रीवियस एक्सपल्स 204V, और फाइनली 5 मई 2025 को हमने अपनी कलेक्शन के अंदर ये मोटरसाइकिल ऐड किया। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी बढ़िया होंगे गाइस। सो अगर आप अपनी कलेक्शन के अंदर एक ऑफ रोड, एक टूरिंग मोटरसाइकिल ऐड ऑन करना चाहते हो और आप इस मोटरसाइकिल के रिलेटेड एक परफेक्ट रिव्यू देख रहे हो, तो गाइस आपकी तलाश खत्म हो चुकी है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रू ओनरशिप रिव्यू इस मोटरसाइकिल का देने वाला हूं। बिकॉज देखिए, प्रीवियस एक्सपल्स से इस एक्सपल्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी साथ के साथ मैं कवर करता चला जाऊंगा। और अगर आपने कभी एक्सपल्स कभी परचेज नहीं की, कभी कोई हीरो का प्रोडक्ट परचेज नहीं किया और आप इसको प्लान कर रहे हो, तो भी वीडियो ये आपके काम की है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि ये मोटरसाइकिल मैं अब तक 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ, और इस मोटरसाइकिल को मैंने हर रोड कंडीशंस पे टेस्ट किया है। ऑफ रोड में, ट्रेल्स में, ग्रेवल्स में, वेट रोड कंडीशंस में, ड्राई रोड कंडीशंस में, हिल्स पे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं इस मोटरसाइकिल के साथ में दिल्ली जाकर आया हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, बिलीव मी, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली नॉन स्टॉप गया हूँ, और देन दिल्ली से जीरकपुर मैं दोबारा नॉन स्टॉप आया हूँ। तो सोचो यार कि कुछ तो ऐसा है इसके अंदर कि जो मैं इतना 250 अप्रॉक्स 250, 260, 270 किलोमीटर में वन शॉट में कर पाया। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम इंजन के ऊपर। सो प्रीवियस एक्सपल्स के अंदर आपको मिलता था 200 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता था 20 हॉर्सेस। ये मोटरसाइकिल आता है 210 सीसी, वाटर कूल्ड है, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 25 हॉर्सेस प्रोड्यूस करता है। एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 गियर्स। ये इंजन प्रीवियस एक्सपल्स से यस डेफिनेटली थोड़ा सा रिफाइंड है, जैसा आपको पता है कि 10 सीसी बढ़ चुका है, 5 हॉर्सेस बढ़ चुका है, बट ये आपको पंची फील करवाएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पावर गेन है, और ये पावर गेन आपको इनिशियल में नहीं फील होगा, आफ्टर 5000 आरपीएम्स आपको फील होना शुरू होगा। सो गाइस एक्सपल्स 210 के अंदर इंजन और ट्रांसमिशन की जो फ्रेंडशिप है ना, लिटरली गाइस वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो मतलब कि इतना रिफाइंड इंजन कि 6th गियर, 25 स्पीड, एंड बाइक इज पुलिंग यू विदाउट एनी नॉकिंग, विदाउट एनी हेसल। हालांकि जो प्रीवियस एक्सपल्स है वो नॉक करने लग जाती थी एक पॉइंट पे आके, ठीक है। सो इंजन के मामले में लिटरली हीरो हैज डन अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं गाइस ब्रेकिंग। सो रियर ब्रेकिंग प्रीवियस एक्सपल्स से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। जो फ्रंट ब्रेक है दैट कुड बी बेटर, बट इतनी भी टॉप ऑफ द लाइन नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो यहाँ पर हीरो को थोड़ा सा फ्रंट ब्रेक्स पे और काम करना चाहिए था, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। तीसरी बात करते हैं गाइस सस्पेंशन की। सो प्रीवियस एक्सपल्स से इस एक्सपल्स की सस्पेंशन लिटरली माइंड ब्लोइंग है गाइस। सस्पेंशन ट्रेवल भी बड़ा है फ्रंट में एज वेल एज रियर में, और जो कॉन्फिडेंस आता है ना आपको रोड पे एज वेल एज ऑफ रोड पे, वो सच में नेक्स्ट लेवल है गाइस। सैडलिंग करना इस बाइक के ऊपर प्रीवियस एक्सपल्स से और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। 204V में आप सैडलिंग स्टॉक बाइक पे कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं पे हैंडल राइजर लगा के ज़्यादा अच्छे से हैंडलिंग होती थी। यहाँ पर अभी हैंडल राइजर्स नहीं लगाए हैं, स्टॉक बाइक के ऊपर ही सैडलिंग प्रीवियस 204V से ज़्यादा बेटर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं गाइस, दैट इज हैंडलिंग। तो देखो हैंडलिंग के अंदर ना टायर्स, सस्पेंशन, हैंडल, इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहाँ पर हीरो ने बहुत ही स्मार्टली वर्क की है। सो अगेन अगर प्रीवियस एक्सपल्स से कंपेयर करूँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होती है ये इन एवरी सिचुएशन। चाहे आप पहाड़ों में इसको लीन कर रहे हो, चाहे आप ऑफ रोड कर रहे हो, हर कंडीशंस में ये मोटरसाइकिल ने लिटरली मेरा दिल जीत लिया। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस टायर्स की। प्रीवियस एक्सपल्स में आपको मिलते थे सीएट के टायर्स, और इस एक्सपल्स में आपको मिलते हैं टीवीएस यूरोग्रिप। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरे को कहीं ना कहीं पे जो सीएट का टायर है वो ऑफ रोड में ज़्यादा बेटर लगा एज कंपैरेटिव टू टीवीएस यूरोग्रिप, क्योंकि ये टायर थोड़ा सा पतला है, वो टायर थोड़ा सा ब्रॉड था। बट अगर रोड कंडीशंस पे बात करें तो सीएट से तो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है यूरोग्रिप।
नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, दैट इज ऑफ एग्जॉस्ट नोट। तो भाई लोग बिना एग्जॉस्ट के ना बाइक को चलाने का मजा नहीं आता। सो इस कंपनी ने बाय डिफॉल्ट ही बहुत अच्छा साउंड इसमें दे रखा है। और एक और सबसे बढ़िया बात कि इस एक्सपल्स के अंदर आपको अब मिलता है स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। एग्जैक्टली आपने सही सुना, जहां प्रीवियस एक्सपल्स का एग्जॉस्ट चेंज करने के लिए आपको पूरा हेडर से पूरा पाइप निकालना पड़ता था, यहां पर ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सेंटर से आपको स्क्रूज अनलॉक करने हैं, पीछे वाला सिस्टम निकल जाएगा। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जैसे ही एक्सपल्स 210 के लिए अवेलेबल होंगे, हम भी इंस्टॉल करवाएंगे, आपको आवाज भी सुनाएंगे। इन शॉर्ट की आपको हेडर से पाइप निकालने की अब जरूरत नहीं है। सो एग्जॉस्ट चेंज करना अब इस बाइक के अंदर बहुत ही इजी टास्क हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइस, दैट इज ऑफ सीट कंफर्ट। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भैया मैं इस मोटरसाइकिल के साथ वन शॉट में दिल्ली गया था। तो देखो सभी का बॉडी पोस्चर अलग होता है, तो सभी का प्रेफरेंसेस भी डेफिनेटली अलग होंगे। तो मेरे बॉडी फिगर्स के अकॉर्डिंगली ये सीट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए तो ये सीट बिल्कुल भी नहीं सूट करने वाली। अगर कोई पतला है तो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा कंफर्ट वो बंदा फील करे। तो सीट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर मॉडिफिकेशन की जा सकती है, बट स्टिल हीरो ने इस एक्सपल्स के अंदर प्रीवियस एक्सपल्स से सीट को थोड़ा सा ब्रॉड किया है, सो दैट आपको लॉन्ग टूर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रॉम माय ओपिनियन सीट इज परफेक्टली फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट गाइस, दैट इज एरोडायनामिक्स। तो यस, बाइक पहले से ज्यादा एरोडायनामिक फील हो रही है। बाइक बहुत इजीली एयर को कट कर रही है। हालांकि जो प्रीवियस एक्सपल्स थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल करना पड़ता था, यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उसका एक बड़ा रीजन विंडस्क्रीन भी है और साथ में ये एरोडायनामिक श्राउड्स भी। ठीक है, तो एरोडायनामिक्स पर भी इस बार हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है। सो वेल डन हीरो। तो गाइज ये तो थे कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ जिस चीज़ से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो वो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज सैडलिंग। तो प्रीवियस एक्सपल्स से इस मोटरसाइकिल पे जो सैडलिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। सेकंड पॉइंट आता है गाइस, दैट इज इंजन ऑयल चेक। ऑब्वियसली क्योंकि बाइक का टेक केयर करना है तो इंजन ऑयल बाइक के अंदर कितना है ये भी देखना पड़ता है। तो अब इस बाइक के अंदर आपको यहाँ पर एक ग्लास मिल गया है जहां से आप इंजन लेवल को चेक कर सकते हो। हालांकि प्रीवियस एक्सपल्स के अंदर आपको इसको खोल के आपको इंजन ऑयल चेक करना पड़ता था, फिर उसको डिप करके चेक करना पड़ता था, वो बहुत बड़ा टास्क है। तो इंजन ऑयल चेक करना अब इस बाइक के अंदर बहुत आसान हो चुका है। थर्ड पॉइंट गाइस, दैट इज रिलेटेड टू द टर्निंग रेडियस। तो प्रीवियस एक्सपल्स से इस एक्सपल्स का जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यानी कि आपको बार बार आगे पीछे करके मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक कट में ही बाइक आपका घूम सकता है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय द हीरो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइस, दैट इज इंजन ब्रेकिंग। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुन लेना। तो प्रीवियस एक्सपल्स के अंदर इंजन ब्रेकिंग बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। इस एक्सपल्स में एक्चुअली इंजन ब्रेकिंग बहुत अच्छी फील होती है कि जैसे ही आप 6th गियर पे जा रहे हो या किसी भी गियर पे हो, जैसे ही आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हो, इट फील्स लाइक कि आप ब्रेक प्रेस कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड इंजन ब्रेकिंग। तो इंजन ब्रेकिंग के केस में ये बाइक पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइस, दैट इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय द हीरो एंड दैट इज ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। भाई लोग हमारे पास ZX 6R भी है, उसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स नहीं है भैया। यहाँ पर मिलती है आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। जैसे ही अंधेरा होता है तो स्क्रीन जो वाइट है, वाइट से ब्लैक में शिफ्ट हो जाती है और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइस, दैट इज स्टोरेज कंपार्टमेंट। तो इस मोटरसाइकिल के लेफ्ट साइड पर आपको छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पर आप अपनी टूल किट एज वेल एज मेडिकल किट को आप रख सकते हो। So guys, as you know कि एक्सपल्स 210 is completely a new product from the Hero। तो जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रीमियम चीज़ फील होती है गाइस, दैट इज़ द मीटर। तो बहुत ही कलरफुल मीटर है जो आपको हर चीज़ आपको दिखाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि गाइस यहाँ पर हीरो ने बहुत स्मार्टली मूव खेला है, दैट इज़ रिलेटेड टू द मोड्स। जैसे कि हर मोटरसाइकिल के अंदर मोड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट मोड, रेन मोड, अर्बन मोड। सो ऐसे करके ऐसे इसके अंदर 3 मोड्स दिए हुए हैं, दैट इज रोड मोड, ऑफ रोड मोड एंड ट्रेल मोड। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस कि वो मोड्स का रिलेशन इंजन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ऑफ रोड में चल रहे हो तो पावर ज़्यादा आ जाएगी। सो ये मोड्स का रिलेशन बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लिंक्ड है। अगर आप रोड मोड पे चल रहे हो, आपका फ्रंट और रियर ABS आपका क्लॉक्ड इन रहेगा। जैसे ही आप ट्रेल मोड पे आते हो, आपके फ्रंट की ABS की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, रियर ABS बंद हो जाएगा। जैसे ही आप ऑफ रोड मोड में आओगे, आपका फ्रंट ABS एज वेल एज रियर ABS दोनों ही डिसेबल हो जाएंगे। तो गाइज अब बहुत कुछ पॉजिटिव बोल लिया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं जहां पर इस बाइक के अंदर एक्चुअली इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज वाइब्रेशंस। एग्जैक्टली जैसे ही आप 80+ चलना शुरू करते हो गाइज, हैंडल में, स्क्रीन के अंदर, फुट पैक्स में आप वाइब्रेशन फील होनी शुरू होती है।
जो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही रिग्रेट फील होगा कि मैंने पैसा कहाँ लगा दिया, बट स्टिल देयर आर वाइब्रेशंस। सेकंड पॉइंट जो इस बाइक के अंदर इंप्रूव किया जा सकता था, दैट इज गाइस रियर व्यू मिरर्स। तो रियर व्यू मिरर्स आर नॉट दैट अप टू द मार्क, इसलिए हम दिल्ली गए थे और दिल्ली से हमने ये वाले रियर व्यू मिरर्स इंस्टॉल करवा के लाए हैं। सो वहाँ पर अभी बाइक के रिलेटेड अभी कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज़ नहीं आई थी, नहीं तो वहाँ पर जाकर स्पेशली मैं आप लोगों के लिए एक्सेसरी व्लॉग भी शूट करने वाला था, बट कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए हम वहाँ से अपनी ZX6R की कुछ एक्सेसरीज, कुछ स्टिकर्स जो आप इस बाइक पे लगे हुए देख भी रहे होगे, और ये रियर व्यू मिरर्स हम इंस्टॉल करके आ गए। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द हीटिंग इश्यूज। सो काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए कि भैया लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आपको हीटिंग इश्यूज फील हो रहे हैं? यस भाई, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो बाइक अभी नया है, अभी इंजन चलेगा, थोड़ा रमा होगा, तो हो सकता है कि ये हीटिंग इश्यूज थोड़े कंट्रोल में आ जाएं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हीट इसीलिए ज़्यादा आ रहा है बिकॉज रेडिएटर का फैन घूमता है, तो किसी ना किसी साइड एयर को थ्रो करना ही है, तो वो अल्टीमेटली हमारे इस पोर्शन में एयर को थ्रो करता है, जिससे हमें पर्सनली हीटिंग इश्यूज फील होते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि ये टाइम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट हो जाए। अगर नहीं होता तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम कर रहा होगा, एंड दैट इज ट्यूब रिम्स। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर एक्सपल्स को अब ट्यूबलेस रिम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल वी आर अगेन हेयर विद ट्यूब रिम्स। तो भैया घर से दुआ करके निकलना पड़ता, भगवान की बाइक पंचर ना हो जाए, क्योंकि अगर ये कहीं पंचर होगी ना तो भैया ये 10 किलो प्रीवियस एक्सपल्स से भारी है, तो भैया इसको पुल करना एक टास्क हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे गाइज मैं पर्सनली वर्कआउट कर रहा हूँ कि इसके रिम्स को ट्यूबलेस किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। सो इसके ऊपर मैं पर्सनली अभी 2 रिम्स अपने ख़राब कर चुका हूँ। होपफुली जैसे ही मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होता हूँ तो आप लोगों के समक्ष हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपल्स ट्यूबलेस रिम्स। अभी हमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है, जैसे ही 100% सक्सेस मिलेगी आप सभी के साथ वो वीडियो को डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज लेग गार्ड। तो भैया लेग गार्ड सिर्फ नाम का ही लेग गार्ड है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भैया अगर ये बाइक लेफ्ट साइड या राइट साइड पर कभी गिरता है, ये छोटा सा लेग गार्ड, नॉट लेग गार्ड, एक छोटी सी पाइप इस बाइक को प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो भैया यहाँ पर हीरो थोड़ा सा मोटा पाइप दे देते यार, इतना पतला पाइप क्यों दिया यार बताओ। या अगर लेग गार्ड देना ही था तो थोड़ा सा तो बड़ा देते यार, ठीक है। ये तो बेचारा टैंक भी नहीं बचा पाएगा, इसलिए एक्सेसरीज के अंदर इन्होंने अलग से लेग गार्ड दे रखा है ताकि हमारी एक्सेसरी बिके। इसलिए हो सकता है कि इन्होंने छोटा सा ये लेग गार्ड दे दिया। तो यहाँ पर हीरो बहुत स्मार्टली खेला इस बार। तो भैया लेग गार्ड तो छोटा है ही है, इसके साथ साथ इसका जो साइड स्टैंड है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अभी बाइक मैंने साइड स्टैंड पे लगा रखा है और नीचे उसके पत्थर लगा रखा है भाई, ताकि बाइक थोड़ा सा सीधा दिखे। नहीं तो अगर मैं पत्थर हटा दूँ तो बाइक को देखना ज़रा कि कितनी लिटने वाली है ये देखो, देख रहे हो कितनी लिट रही है। तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि भैया अगर जितना बाइक टेढ़ा होगा तो इसके ऊपर बैठना उतना ही आसान होगा, ठीक है। बिकॉज पहले से जो बाइक है ये सस्पेंशन के अंदर ट्रैवल बड़ा है, तो ऑब्वियसली बाइक भी थोड़ा ऊंचा हुआ है, तो हो सकता है कि इसलिए इन्होंने स्टैंड छोटा दिया है। तो मैं तो पर्सनली नया स्टैंड ही मैं इसके लिए बनवाऊंगा और लेग गार्ड भी, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो आएगी। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस कि इस बाइक के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ही चार्जिंग पॉइंट मिलता है, और गाइस चार्जिंग पॉइंट का एक्सेस लेना भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पेंट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस। पेंट क्वालिटी अगेन कुड बी बेटर। सो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल ही पर्सनल ग्राउंड पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वुड लाइक टू टेल यू ये कोई भी स्पॉन्सर्ड और कोई भी पेड वीडियो नहीं है गाइस, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए। सो अगर आप 204V से एक्सपल्स 210 पे शिफ्ट होना चाहते हो, बहुत अच्छा मौका है गाइस। दिस इज़ अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट, डेफिनेटली आप स्विच कीजिए, ठीक है, और एक्सपल्स कम्युनिटी को और ज़्यादा बड़ा कीजिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपनी कलेक्शन के अंदर एक ऐसा ऑफ रोडिंग बाइक ऐड ऑन करना चाहते हो जो बजट फ्रेंडली है, जिसका सर्विस स्टेशन ईजिली अवेलेबल है, जिसकी एक्सेसरीज ईजिली अवेलेबल हैं और जिसके पार्ट्स भी ईजिली अवेलेबल हो जाएं, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और जो आपको फन टू राइड भी दे दे और जो ट्रेंडिंग में भी चल रही है यूट्यूब पे। सो गाइज यू शुड कंसीडर एक्सपल्स 210। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। हो सकता है गाइज कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं मिस करके आऊँगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि गाइज इंस्टाग्राम का लिंक आपके पास है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो।
एट द सेम टाइम यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आप लोगों का है भैया, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर सब्सक्राइबर को कमेंट करूं, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए, ठीक है। मैं प्रायोरिटी बेसिस पर आप सभी को रिप्लाई करूंगा। सो चैनल पर नए हो गाइस तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो आपको मेरे इस मोटो व्लॉगिंग चैनल पे सुपर बाइक व्लॉग्स, ऑफ रोडिंग व्लॉग्स, टूरिंग व्लॉग्स, बहुत कुछ आने वाला है गाइस। तो ये चैनल अगर YouTube ने आपको सजेस्ट किया तो फटाफट से इसको फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एट द सेम टाइम गाइस, आज सैटरडे है, कल है संडे, तो भैया कल मॉर्निंग राइड के लिए निकलेंगे और कल हम एक्सपल्स नहीं, कल लेके चलेंगे हम अपनी सुपर बाइक विच इज़ ZX6R, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार हमारी इस 6000 प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स फैमिली को, है ना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चैनल का ग्रोथ बरकरार है गाइस। प्रीवियस वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप ज़रूर प्यार देना। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ड एंड राइड सेफ।